अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इरेज, फिलेट, जॉइंट, एक्सप्लोड, सर्कल और स्ट्रेच, इन कमांड्स के बारे में। ये कमांड्स किस लिए यूज़ होती हैं और इनका तरीक़ाकार क्या है। इरेज की कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल, आप सिंपल ई टाइप करके इंटर करेंगे और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए, उसके बाद दोबारा इंटर करें तो ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये इरेज की कमांड है, फिलेट की कमांड। इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में फिल करने के लिए, मिलाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल, F इंटर करना है, फिर लेफ़्ट क्लिक ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेफ़्ट क्लिक ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। अगेन F इंटर, लेफ़्ट क्लिक एंड लेफ़्ट क्लिक। अच्छा, यहाँ पर अभी फिलेट की कमांड नहीं लग रही। वजह ये है कि ये आपस में देखिए ये एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आपस में फिलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये एक ही ऑब्जेक्ट है। इसको एक्सप्लोड करते हैं। ये एक्सप्लोड की कमांड पहले लगाते हैं। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और एक्स इंटर। आप पहले कमांड भी लिख सकते हैं, एक्स इंटर करके फिर भी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एक्स इंटर select the object and enter। ये भी आपस में अलग अलग लाइनें हो गई हैं। अब यहाँ पर फिलेट की कमांड लगाएं, F इंटर, तो ये देखें ये भी फिल हो गई है। अच्छा, अभी जॉइंट की कमांड अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं उनको आपस में एक ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या जॉइंट करने के लिए कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल, आप ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें और सिंपली J टाइप करके इंटर कर दें, तो ये आपस में जॉइंट हो गई है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक्सप्लोड कमांड किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए यानी ये जिस तरह हमने जोड़ दिए अभी, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने जोड़ दिया आपस में, इसको अलग अलग बनाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल, इसको आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट और एक्स इंटर। तरीका इस्तेमाल, यहाँ पर आगे ये लिखा हुआ है कमांड एक्स इंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड एक्स इंटर। ये एक्सप्लोड हो गई, ये देखें अलग हो गई है। एक्स इंटर, ये भी अलग हो गई है। जॉइंट भी हो गई है और एक्सप्लोड भी हो गई है। सर्कल दायरा बनाने के लिए तरीका इस्तेमाल, सी इंटर करके लेफ़्ट क्लिक एट फर्स्ट पॉइंट एंड लेफ़्ट क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट, जितना भी आपको सर्कल चाहिए। उसके अलावा आप मखसूस डाया जो है, किसी डायामीटर के ऊपर भी आप सर्कल लगा सकते हैं। वो तरीका इस्तेमाल क्या है, सी इंटर करें, लेफ़्ट क्लिक, और हम मिलीमीटर में काम कर रहे हैं। अगर आप 1000 मिलीमीटर का सर्कल लगा रहे हैं तो 1000 टाइप करके आप इंटर कर दें, तो ये 1000 डाया का वो सर्कल लग गया है। आप इसका डिस्टेंस चेक कर सकते हैं DI कमांड से, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, तो ये 2000 का डाया हो गया। ये इसका रेडियस जो है वो 1000 हो गया। सी इंटर, लेफ़्ट क्लिक करें, तो हमने D इंटर करना है, पहले D इंटर और 1000 एंटर। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जब मैंने D इंटर नहीं किया था तो वो रेडियस उस टाइम सेलेक्ट था, तो वो इसलिए 2000 का लग गया। अभी इसका डिस्टेंस चेक करें, DI इंटर, लेफ़्ट क्लिक फर्स्ट पॉइंट और लेफ़्ट क्लिक सेकंड पॉइंट पे करें, तो ये देखिए 1000 का भी इसका ये डाया है। ठीक है, इस सर्कल की कमांड है। स्ट्रेच कमांड किस लिए इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को बढ़ाने या घटाने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है। तरीका इस्तेमाल है, S इंटर करें और उस ऑब्जेक्ट के उस साइड को सेलेक्ट करें इस तरतीब से कि वो पूरा हिस्सा उसमें आ जाए जिसको आप बढ़ाना चाहते हो। तो ये जितने हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया है ये पूरा हिस्सा भी एक्सटेंड होगा। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इंटर करें, फिर उसके बाद लेफ़्ट क्लिक और आप इसको बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर आप डिस्टेंस भी दे सकते हैं,
मिलीमीटर में काम कर रहे हैं, तो 2000 यानी 2 मीटर अगर मैं इसको मज़ीद इसको बढ़ाना चाहता हूँ, रेक्टेंगल जो है रूम आप समझ लें, तो 2000 टाइप करके आपने इंटर कर देना है, तो ये 2000 स्ट्रेच हो गई है। सेम यही स्ट्रेच की कमांड आप इस ऑब्जेक्ट को इसी कमांड से घटा भी सकते हैं, यानी एस इंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ इस हिस्से को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये आपका सिर्फ ये हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है, ये हिस्सा सिर्फ स्ट्रेच हो रहा है। तो जितना भी आप स्ट्रेच करना चाहें, एस इंटर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, फिर इंटर लेफ़्ट क्लिक, और अभी वही 2000 अगर मैं टाइप करूं तो ये 2 मीटर वापस अपनी जगह पे आ गई है। एस इंटर लेफ़्ट क्लिक एंड डिस्टेंस इंटर, ठीक हो गया, ये स्ट्रेच की कमांड हो गई है। फिलेट की कमांड जो मैंने आपको बताई है, इसमें मज़ीद आपको थोड़ा मज़ीद एक और चीज़ समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये 2 लाइनें हमारे पास, एक तो कमांड मैंने आपको समझाई है एफ इंटर लेफ़्ट क्लिक फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेफ़्ट क्लिक एट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो ये आपस में फिलेट हो गई है। अभी इसको हम राउंड में भी जो है ना वो फिलेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप एफ इंटर करें, अभी आप रेडियस दें। अगर यहाँ पर गोलाई में आप इसको आपस में फिलेट करना चाहें तो रेडियस दे दें। रेडियस के लिए आपने आर इंटर करना है। आर इंटर करने के बाद यहाँ पर जितने भी रेडियस पे आप इसको राउंड करना चाहें वो आपने टाइप करना है। फ़र्ज़ करें मैं 500 mm टाइप करके इंटर करता हूँ। तरीका इस्तेमाल वही है, फिर लेफ़्ट क्लिक एट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेफ़्ट क्लिक एट द सेकंड ऑब्जेक्ट, ये आपस में गोलाई में फिल हो गई है। जब एक दफ़ा आप जितना भी रेडियस दे दें, दोबारा रेडियस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेडियस आपका वही और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट आप आपस में रेडियस के ऊपर फिलेट करना चाहें तो दोबारा सिर्फ एफ़ टाइप करके आप इंटर करें, तब भी ये आपस में राउंड में होगा। अभी अगर वापस आपने 90 एंगल पे इसको आपस में फिलेट करना चाहें तो आपने लिखना है एफ़ इंटर फिर आर इंटर। पहले रेडियस दिया था 500, तो अभी आपने 500 की जगह वापस 0 टाइप करके इंटर कर देना है, और लेफ़्ट क्लिक फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लेफ़्ट क्लिक एट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये आपका वापस 90 एंगल पे फिलेट हो गया। तो ये फिलेट के बारे में मैंने मज़ीद आप लोगों को समझाया है। ये कमांड्स पे आप प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह अगले लेसन में नेक्स्ट कमांड जो है वो आप लोगों को समझाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।